इब्राहिम बिन अदहम हज़रत इब्राहिम बिन अदहम की मज़ार मुक़द्दसा तो इस वक्त मस्कत ओमान में है। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम जिस शहर के हैं उस शहर का क्या नाम है? बल्ख। ये पड़ता है मुल्क यमन में। बड़ी तवज्जो से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। उसी शहर बल्ख में एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं जिन्हें दुनिया हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला बल्खी के नाम से जानती पहचानती है। बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि रमजान के अय्याम चल रहे थे, मैं रोजे की हालत में था, दोपहर से दिन ढल चुका था। एक आदमी रास्ते में मिला। आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि हम रहते हिंदुस्तान में हैं मगर आवाज हमारी गुंबद खजरा तक जाती है। तवज्जो से सुनिएगा। फरमाते सुबह सुबह का वक्त था, एक आदमी आया, मुझसे मसला पूछा। कौन कह रहा है? अल्लामा अब्दुल्ला बल्खी कह रहे हैं कि वो आदमी आया, सुबह सुबह मुझसे मसला पूछा। कहा हज़रत, अगर रोजे की हालत में थोड़ी सी तय यानी थोड़ी सी उल्टी हो जाए तो क्या रोजा टूट जाएगा? अल्लामा अब्दुल्ला बल्खी कहते हैं हाँ, रोजा टूट जाएगा। जबकि उलमा बैठे हैं, इनसे मसला मालूम करें तो आपको बताएंगे कि थोड़ी सी तय पे रोजा नहीं टूटता है। मुंह भर कर हो या थोड़ा थोड़ा करके मुंह भर हो जाए तब रोजा टूटता है। लेकिन अल्लामा अब्दुल्ला बल्खी ने क्या कह दिया कि रोजा टूट जाएगा। इतना कह के वो गुजर गए। रात का वक्त आया, आपने नमाज इशा तरावी से फरागत हासिल की, खाना खाया, बिस्तर इस्तराहत पर लेटे। जैसे ही बिस्तर पे लेटे कि आंख लग गई। आंख का लगना था कि मदीने के दूल्हा तशरीफ ले आया। अब मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। 10 मिनट आप मुझे संभाले, उसके बाद आपको कितनी देर संभालना है वो मुझ पर है, लेकिन 10 मिनट शुरू के आपको मुझे संभालना पड़ेगा। कौन आ गया? मदीने के आका तशरीफ लाए। अपनी तवज्जो के साथ सुनना। आका तशरीफ लाए, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। जैसे मुस्तफा तशरीफ लाए, आका फरमाते अब्दुल्ला दिन में गलत मसला बयान कर दिया। आका जी क्या हुआ? का तूने कहा कि थोड़ी सी कहीं पे रोजा टूट जाएगा, जबकि मसला इस तरह है कि मुंह भरते हो या थोड़ा थोड़ा करके मुंह भर हो। तूने गलत मसला बयान कर दिया। हुजूर हाँ, गलती तो हो गई। आका फरमाते ठीक है, सुबह उठना, उस आदमी के पास जाना, उससे माजरत तलब करना, उसको दुरुस्त मसला बताना। हजरत अब्दुल्ला बल्खी सुबह उठते हैं, उस आदमी के दरवाजे पे जाते हैं, उसके दरवाजे पे दस्तक देते हैं। अंदर से आने वाला आता है, माजरत तलब करते हैं, फिर उसे दुरुस्त मसला बताते हैं और दुरुस्त मसला बताने के बाद वापस आ रहे हैं। कुछ लोग राह में खड़े हैं, जवान तबके के लोग हैं, जवानी के आलम में है, जवानी की रंगीनियों में चोर है। आज जो तुम उछल उछल कर और बेहुदा बातें करते हो, मेरे कौम के जवानों आओ देखो, मुस्तफा जाने रहमत का शहीद, मुस्तफा जाने रहमत का आशिक जैसे उन जवानों के दरमियान से गुजरा तो क्या देख रहा है कि वो जवान जो खड़े हैं अदब के खिलाफ जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली गलौज के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल बेहुदाना अंदाज में बातें कर रहे हैं। अल्लामा अब्दुल्ला बल्खी कहते हैं मैंने एक एक के हाथों में मुंह में हाथ लगा लगा कर हाथ जोड़ जोड़ के कहा, ए लोगों अदब के दायरे में रह करके जुमले इस्तेमाल किया करो, इसलिए कि हम नहीं जानते कि हुजूर कहाँ है, लेकिन हुजूर जानते हैं गुलाम कहाँ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और माने अगले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नहीं जानते कि हुजूर कहाँ है मगर हुजूर जानते हैं कि गुलाम कहाँ है। तो उनकी गुलामी का पट्टा गले में डालकर यहाँ बैठो। कसम खुदा की ये वो महफिल है, इसे हल्के में न लो। ये वो महफिलें हैं जहाँ से बिगड़े हुए नसीबे संवारे जाते हैं, जहाँ से खोया हुआ मुकद्दर वापस किया जाता है, यहाँ नसीबे बनाए जाते हैं। कहीं ऐसा न हो कि जोश में आकर अदब का दामन छूटे, कमाने के बजाय हम गंवा बैठे। लिहाजा मेरे भाइयों बड़े तसल्ली बख्श के साथ आप बैठे, ज्यादा देर इंशाअल्लाह आपको परेशान नहीं किया जाएगा। अब आप अपनी तवज्जो के साथ मुलाहिजा फरमाएं। हजरत मोहतरम ये मुहर्रमुल हराम का पाकीज़ा महीना चल रहा है। हर मिंबर पे आका हुसैन की अजमत, उनके तकद्दुस, उनकी रिफात बयान की जा रही है। क्यों ना बयान हो? ये लोगों ऐसा नहीं है कि दुनिया में और जंगें नहीं हुई हैं, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं। आप दुनिया की तारीख उठा करके देखोगे तो इसी ज़रूरी ज़मीन पर, इसी नील गगन के नीचे एक जंग बदर भी हुई
हुई है, एक जंग वहब भी हुई है, एक जंग खैबर भी हुई है, एक जंग खंदक भी हुई है। इसी जमीन के ऊपर हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुल्क की आजादी के लिए जंग हुई है। स्पेन की सरजमीन पर जाओगे तो इतनी बड़ी कत्ल हुई है कि छोटे छोटे बच्चों की जिस्मों को काट करके नालों में तोड़ा दिया गया है। इतनी खतरनाक जंग इस जमीन के ऊपर हुई है। लेकिन याद रखना, आज दुनिया तमाम जंगों को पुष्प डाल रही है, मगर जब भी आसमान दुनिया पर मुहर्रमुल हराम का सूरज निकलता है तो हर आशिक़ अहले बैत का दिल मग़मूम, आंखें नम हो जाती है। वजह क्या है? अरे और जंगें हुई है, लेकिन किसी जंग को याद कर रहा है तो ज़माना कहेगा हाँ और जंगें हुई है, लेकिन कोई जंग मुल्क के लिए हुई है, कोई जंग अपनी जान के लिए हुई है। करबला में जो जंग हुई है वो हम सबकी औलादों की आबादी के लिए हुई है। आप मुलाहिजा फरमाएं, करबला की जंग दुनिया भुला नहीं सकती। बात समझ रहे हो ना? बाजा बाजा कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, सब समझ रहे हो ना? तो के बाद में पता चले भैंस के आगे बैंड बाजे, भैंस खड़ी पड़ रहा। सवेरे का और एशिया वाले मौलाना बहुत बढ़िया चिल्लाते हैं जैसे ढाई दिन के पड़वा। ऐसा तो नहीं है ना? बात समझ में आ रही है ना? मचल के बोलो या हुसैन। बच्चे रोज पैदा होते हैं, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। बच्चे रोज पैदा होते हैं। हिंदुस्तान के एक रिसर्च के एतबार से 1.25 लाख बच्चे पैदा होते हैं और 1.25 लाख बच्चे मरते हैं। ये रोजाना का फार्मूला बना हुआ है। रोज बच्चे पैदा होते हैं। तेरे मेरे अपने घर में जब बच्चा आता है, बच्चे के विलादत का जब वक्त करीब आता है, मेरी गुफ्तगू तवज्जो से सुनोगे तो समझ में आएगी। जब बच्चे के विलादत का वक्त करीब आता है, अल्लामा ताज मोहम्मद साहब, तो दादा इंतजार में होता है, नाना इंतजार में होता है, चाचा इंतजार में होता है, फूफा इंतजार में होता है, बहन इंतजार में होती है, भाई इंतजार में होता है, बाप इंतजार में होता है, दादी इंतजार में होती है, सारा अहले खाना मुंतजर होता है। क्यों? इसलिए कि अभी एक चांद सा बेटा तशरीफ लाएगा, अभी हमारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, अभी हमारे घर में एक बच्चा आएगा जिसके आने से हमारे घर में रौनक पैदा होगी। रोज दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, हम उसका इंतजार भी करते हैं। लेकिन दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो दुनियादार इंतजार करता है, लेकिन जब नबी के घर में कोई बेटा आता है तो कोई दुनियादार नहीं बल्कि अंबिया का सरदार इंतजार करता है। एक बच्चा आ रहा है मदीने में, मेरी तकरीर शुरू हो रही है, लहक के बोलो या हुसैन। कहाँ आ रहा है? मदीने में। इंतजार कौन कर रहा है? शम्सुद्दुहा इंतजार कर रहे हैं, बदरुद्दुजा इंतजार कर रहे हैं, मालिके अर्दो समा इंतजार कर रहे हैं, और उलमा इकराम बिलखुसूस दुआओं से नवाजें। इंतजार का आलम यह है कि कभी कभी मेरे मुस्तफा पंजों के बल खड़े हो जाते हैं, मस्जिद नबवी के दीवार के उस पार देख रहे हैं, कोई आ क्यों नहीं रहा है, कोई खबर क्यों नहीं मिल रही है। इतने में मुस्तफा की चची हजरत उम्मुल फजल का गुजर होता है। सैयदा गुजरी तो क्या देखती है, भतीजा किसी चीज का सख्ती से इंतजार कर रहा है। करीब गई, अर्ज किया मेरे आका किस बात के मुंतजिर हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी चची मेरा इल्म कहता है कि आज मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा आना चाहिए। लगता है थक गए हो, बहुत ज्यादा थक गए हो ना? सिर्फ आप सुभान अल्लाह कहने के लिए ऐसे सर हिला दिया करो, हम समझेंगे आप जाग रहे हो, वरना मुझे ऐसा लगने लगा है कि खत्म किया जाए, सलाम पढ़ लिया जाए, पढ़ लिया जाए। सिर्फ अत्ते आदमी कहा, पीछे के एक मना ही नहीं कहा। माशाअल्लाह। हालांकि सबसे ज्यादा मेहनत आगे वाले की। हाँ, ये तो एक एक हाथ नीचे उछल जाए। अरे हंसो, तुम्हें तो कौम के भविष्य हो। मचल के बोलो या हुसैन। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते, चची मेरा इल्म कहता है कि आज मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा आना चाहिए। ये चची, लेकिन मैं मर्द हूँ, मेरी बेटी फातिमा एक औरत है। एक मर्द एक औरत से कैसे पूछे कि उसका बच्चा कब आएगा? चची आप औरत हो,
आप जाओ एक औरत से औरत के अंदाज में पूछो कि उसका बच्चा कब आएगा। बड़े अदब से जाना, बड़े एहतराम से जाना। अब मैं यहाँ से थोड़ा इशारे में गुफ्तगू करूंगा, माँ बहनें बैठी हैं, आप थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। सैयदा उम्मुल फजल जब इतना सुनती हैं तो आका से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे, मैं जाती हूँ खबर लेकर के आती हूँ। जैसे ही सैयदा फातिमा के दहलीज पर पहुंची है, दरवाजे पर दस्तक दिया है, अंदर से फातिमा तो ज़हरा ने आवाज लगाई, मन दक्कल बाल, दरवाजे पे कौन आया है? सैयदा उम्मुल फजल का बेटी, मैं तुम्हारी दादी उम्मुल फजल हूँ। कहा दादी जान अंदर तशरीफ ले आए। अपनी तवज्जो के सुनना, बड़े लाड के जुमले हैं, बड़े प्यार के जुमले हैं। जैसे ही सैयदा उम्मुल फजल ने अंदर कदम रखा है तो क्या देखती है कि सैयदा आमना की गोद में पहले ही से चांद से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चा हजरत फातिमा की गोद में खेल रहा है, खेल रहा है। सैयदा उम्मुल फजल कहती है बेटी ये बेटा कब आया? कहा दादी कुछ देर पहले ही आया है। कहा बेटी कैसे आया? कहा दादी बर्दाश्त करने के लिए मेरे पेट में का मीठी मीठी दर्द हुई, तो बर्दाश्त करने के लिए मैंने अपने आंखों को बंद किया। आंखों को बंद करना था कि अल्लाह तबारक तआला की कुदरत से मेरा चांद सा बच्चा जमीन पर उतर आया। अगर आप साथ दोगे तो आगे के जुमले में पेश करूंगा। लहक के बोलो या हुसैन, आप तरफ के बोलो या हुसैन। चांद का बच्चा जमीन पर उतरा। सैयदा उम्मुल फजल देखती है तो हैरान, कहती है बेटी मगर दुनिया के औरतों का एक कानून है, एक ज़ाब्ता है, एक उसूल है। का कौन सा उसूल? किस ज़ाब्ते की बात कर रही हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा। कहा बेटी जब दुनिया की कोई औरत बच्चा जन्म देगी तो बच्चा जन्म देने से पहले और बाद में ये कानून कुदरत है, ये अल्लाह तबारक तआला की दी हुई फितरत है, ये फितरत इंसानी है कि जब बच्चे की विलादत होती है तो होने से कुछ मिनट पहले कुछ खून और पानी आता है, होने से कुछ देर बाद में कुछ खून और पानी आता है, कुछ पानी और खून की रुतूबत होती है, कुछ खून और पानी की आमेजिश होती है, कुछ गलाजतें पहले कुछ बाद में, कुछ नजासतें पहले कुछ बाद में। लेकिन ए बेटी फातिमा मैंने तुम्हें तो तुम्हारे यहाँ बिल्कुल अलग देखा है। कहाँ है वो रुतूबत, कहाँ है वो गलाजत, कहाँ है वो खून और पानी की आमेजिश, कहाँ है वो पानी और खून? तो सैयदा कहती है ए दादी हैरत में न रहो, मैंने सुबह बच्चे को जन्म दिया है और दोपहर में सुहर की नमाज अदा की है। नहीं 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 नहीं, जिस रिस्पॉन्स का मुझे इंतजार है वो आप दे नहीं रहे हो। दुनिया की जब कोई औरत बच्चा जन्म देगी 1.25 महीने तक कानून इलाही है, वो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो कुरान नहीं पढ़ सकती, वो कोई भी फर्ज इबादत नहीं कर सकती। ऐ मेरे भाइयों, लेकिन मेरे कौम को जिया लो। सैयदा फातिमा की, सैयदा फातिमा हसनैन अम्मी की पाकीज़गी देखो कि सुबह बेटे की विलादत हो रही है, दोपहर में ज़ुहर की नमाज पढ़ रही है। हैरत में ये कैसे मुमकिन ही नहीं है। भागी मुस्तफा की बारगाह में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम गज़ब हो गए। आका फरमाते हुआ क्या? बिल्कुल अनहोनी बात को होनी कर दिया तुम्हारे बेटे ने। आका आपकी बेटी फातिमा ने फितरत इंसानी के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर दिया। आका जो कानून आपने बनाया, उसूल आपने बनाया, ज़ाब्ता आपने बनाया है कि जब दुनिया की कोई औरत बच्चा जन्म देगी तो पानी जो है बच्चा जन्म के विलादत से कबल भी पानी आएगा, विलादत के बाद भी पानी आएगा। लेकिन ऐ मेरे आका आपकी बेटी फातिमा ने बेटा जन्म दिया है, न पहले पानी है न बाद में पानी है, न पहले गलाजत है न बाद में गलाजत है, न पहले नजासत है न बाद में नजासत है। अब मेरे आका मुस्कुराते हैं, यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लबगुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाया चची इसमें हैरत की क्या बात है? अब तवज्जो से सुनना। आका मस्जिद नबवी के आंगन में घूमने लगे, एक डाली से फूल तोड़ा, फूल तोड़ के मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए चची एक बात बताओ, ये जो डाली से मैंने फूल तोड़ा है क्या ये फूल उगने से पहले और उगने के बाद में इसमें पानी होता है? सैयदा उम्मुल फजल अर्ज करती है या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजर देखती रहती है, शाखे गुल पर तबस्सुम आता है, गली गुलजार बन के खिल जाया करती है, ना पहले पानी होता है ना बाद में पानी होता है। रुपई दी है जिंदा
और मुसलमानों, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चचे तो ये ऐलान कर दो कि जब दुनिया की डाली में फूल खिले तो ना पहले पानी ना बाद में पानी, आज तो जन्नत की डाली में फूल खिला है, ना पहले पानी है ना बाद में पानी, न पहले पानी है न बाद में पानी है। ये चची ऐलान कर दो, नबी भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है, उनके घर में आने वाला मेरा बेटा हुसैन भी पाक है। आला हज़रत बोल पड़े, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तो है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। वो हुसैन, उनकी पाकीज़गी का ये आलम। अब सुनो, जब बच्चे की विलादत होती है तो माएँ क्या करती हैं, अपने घर में झूला डाल देती है। बोलो डालते हैं कि नहीं डालती? किस लिए? कि जब मैं काम में मसरूफ हो जाऊं तो अपने लाडले को उसी झूले में लिटा दूं, और जब रोने लगे तो झूला झूला दूंगी तो वो चुप जाएगा, इससे मुझे काम में आसानी होगी। सैयदा फातिमा ने भी इसी तरह अपने घर में झूला डाल दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। झूला डाल दिया। हसनैन, करीमैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, नज़ीरैन, कौकबैन, हजरत इमाम हुसैन को झूले में लिटा दिया, खुद काम में मसरूफ हो गई। जब हजरत फातिमा ने हुसैन को लिटाया, काम में मसरूफ हो गई, अब झूला झुलाने वाला कोई नहीं है। हुसैन के चेहरे पर रोने के आसार आ ही रहे थे कि रब्बे काबा ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, ए जिब्रील अमीन अब सिदरा छोड़ो, जमीन पर उतरो, फातिमा के घर जाओ, मेरे हबीब का नवासा झूले में लेटा है, रोने से पहले झूला झुलाओ। आजम खान नूरी को कहने दो, अरे जब तेरे घर में बच्चा रोए तो झूला दुनियादार झुलाता है, हुसैन जब रोए तो झूला सैयदुल मलाइका झुलाता है। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबी का नवासा है, इतना प्यारा है हुसैन, इतना अजीम है हुसैन, इतना पाक है हुसैन, इतना अजीम है हुसैन, इतना बुलंद है हुसैन। अरे इसकी बुलंदी और उसके तकद्दुस का अंदाजा बस एक बात से लगा लो दुनिया वालों, कि मेरे नबी ताजदार अंबिया है, और आका ने अपने दोषे पैगंबर पर हुसैन को बिठाकर समाने को बता दिया कि इससे अजीम न कोई कल था, न आज है, और न शोधा में सुबह क़यामत तक होने वाला है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कि वो हुसैन कितना बुलंद रहा होगा, कितना मर्तबे वाला रहा होगा, कितना मुकद्दस किस्मत वाला रहा होगा, कि जिसको झूला फरिश्ते झुलाए, जिसको दोषे पैगंबर पर खुद ताजदारे अंबिया बिठाए, जिनका बाबा फातहे खैबर हो और जिनकी माँ खातूने जन्नत। अब आप अंदाजा लगाओ कि उस हुसैन की अजमत का आलम क्या होगा। वो हुसैन जिनके दरवाजे से कभी कोई साई भूखा न लौटा, वो हुसैन जिनकी चौखट से कभी कोई प्यासा न लौटा, जब वही हुसैन दीन इस्लाम की बका के लिए, अज़मत मुस्तफा की आली के लिए मैदान कारज़ार में उतरा, तो जो ज़माने को खिला रहा है उसे भूखा रखा गया, जो ज़माने को पिला रहा है उसे प्यासा रखा गया। एक जवानों, वाक़या सुना के वक्त नहीं कर मैं पास करना चाहता, मैं तुम तक पहुंचकर 15-20 मिनट की गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक बार करबला की सरजमीन पर चल करके देख ले, एक तरफ ख़ैमा हुसैन लगा है, दूसरी जानिब 22,000 का ताजा तम लश्कर जरहार खड़ा है, इधर भाई भी है, भतीजे भी हैं, भांजे भी हैं, बेटियां भी हैं, औरतें भी हैं, माएँ भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बीमार भी है। आप अंदाजा लगाओ कि 22 के
मुकाबले में 72 नफूस कुलिसिया आखिर किस कदर मुकाबला करते। ए मेरे इमाम, आप ये क्या कर रहे हो? आखिर कैसे खून की होली खेल रहे हो? अरे देखो तो अपने खेमे की जानिब आता। आपके खेमे में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है कि जो लश्कर जब्बार के बराबर हो। ये 22,000 का ताजा दम लश्कर है, कैसे मुकाबला करोगे? तो मेरा इमाम जवाब दे रहा है कि यहाँ हम लड़कर बचने नहीं आए हैं, बल्कि हम डटकर उम्मत को बचाने आए हैं। लगता है बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। मचल के बोलो या हुसैन, और डट के बोलो या हुसैन। क्या मतलब? आपने सुना उलमा से अली अकबर की शहादत हो गई, अली असगर की शहादत हो गई, मोहम्मद की शहादत हो गई, यहाँ तक कि मेरे इमाम ने खुद को राह खुदा में कुर्बान कर दिया। और एक चीज मैं बताऊं, आज दुनिया के अंदर मैं देख रहा हूँ कि जिनके सर पे 20 ग्राम बाल आ जाए सुबह, तो शाम को उसे छिलवा देते हैं, इसलिए कि उसका बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन वो भी जब माइक पा जाते हैं तो कौम मुस्लिम को ललकारने से चूकते नहीं है, ऐसा कि नहीं? आज पूरी दुनिया थर्मामीटर लगाकर ईमान वालों के ईमान को नाप रही है। क्या है मुसलमान, क्यों है मुसलमान, कितना दम है? तो उन्हें बता दो कि चल जरा करबला का नक्शा देख ले। उसी करबला के मुजाहिदों में एक बहुत बड़ी शख्सियत ने शहादत का जाम पिया है, जिसे दुनिया हजरत हबीब बिन मज़ाहिर के नाम से जानती है। उनकी उम्र कितनी थी? 80 साल। कितनी थी? 80 साल की उम्र शरीफ। 80 साल के चच्चा हमरे तुरे घर में हुए ना, तो पकड़ के झाड़ा पेशाब करी हो। बोलो कराओगे कि नहीं कराओगे? है ऐसा कि नहीं है? 70 साल पार होने के बाद में बदन में कपकपी तारी हो जाती है, मगर करबला के मैदान में 80 साल का बूढ़ा जब इमाम हुसैन की मोहब्बत सीने में बसाकर मैदान में उतरता है, तो एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 65 यजीदियों को गर्दनें काट कर सनार कर देता है। लचक लहक के बोलो, लहक के बोलो या हुसैन, और तड़प के बोलो या हुसैन। उलमा की तवज्जो, अब आजम खान को कहने की इजाजत दे दो। 80 साल बूढ़ा 65 जहन्नमियों को फितना से मार कर रहा है, तो मुझे ये कहने का हक है कि हुसैनियों के ईमान और इनकी ताकत का अंदाजा न लगाओ। इसलिए कि जब दीन की बात आती है तो हम जवानी नहीं देखते, हम तो जज्बे हुसैनी देखते हैं। हमारे सीनों में जज्बा होना चाहिए। वो जज्बात तुमने खो दिया, वो जज्बात तुमने गायब कर दिया। कैसे गायब कर दिया बताता हूँ। चिलम का सुट्टा मार के तुमने बर्बाद, शराब का प्याला लेकर के तुमने बर्बाद किया, वैश्याओं के और रंडियों का नाच अपने दरवाजों पे करा करा के तुमने किया है। अरे वो नादान, जरा सोच, करबला के मैदान में 18 साल के जवानों की लाशें जब मेरे इमाम ने कांधे पे उठाया होगा, उस वक्त इमाम के दिल की कैफियत क्या रही होगी? तुझे इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता, इसलिए कि जिस बाप ने अपने जवान बेटे का जनाजा उठाया है, उस बाप से पूछ कि जवान बेटे के जनाजे का बोझ कितना वजनी होता, वो बताएगा तुझे कोई अंदाजा नहीं हो सकता। मेरे इमाम, 18 साल कड़ियल जवान को क्यों उठा रहे हो? क्यों कासिम को खून में लटपट कर रहे हो? क्यों सकीना को मारी से खतर में आने दे रहे हो? आका बैत करके वापस चले जाओ, वरना सैयदा ज़ैनब की चादर छीन लेंगे, सैयदा सकीना के फूल जैसे चेहरों पे ये तमाचे मारेंगे। आका शहजादियों को वापस लेके जाओ। मेरा इमाम जवाब दे रहा है, यजीद शराबी है, यजीद जानी है, यजीद जुआनी है, मैं उसके हाथ में हाथ दे दूंगा, अपने खानदान को बचा लूंगा। तो कल मेरे नाना की उम्मत शराब पीती नजर आएगी, मेरे नाना की उम्मत गांजा पीती नजर आएगी, मेरे नाना की उम्मत ताश के पत्ते खेलती नजर आएगी, मेरे नाना की उम्मत सेना के बाजार गर्म करते नजर आएगी। ये लोगों, जिस चीज से डर था हुसैन आज़म को करबला में, खानदान का डर करके तुझे बचाया है। अब बच्चा बता कि तूने बच करके जब वो काम
करना शुरू किया होगा, उस वक्त हुसैन पे क्या गुजरी होगी, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन पे क्या गुजरी होगी, जिन्होंने खड़े होकर करबला के मैदान में कभी भाई अकबर को कटते देखा है, कभी भाई असगर को कटते देखा है, कभी भाई कासिम को कटते देखा है, कभी चाचा अब्बास के चितले उड़ते देखा होगा। अगर कल क़यामत के दिन आका ज़ैनुल आबिदीन ने तेरा गिरबान पकड़ करके तुझसे पूछ लिया कि मेरे नाना ने शराबियों से निजात दिलाने के लिए मेरे भाइयों को कुर्बान कर दिया था, मेरी माँ बहन बेटियों के हाथों में हथकड़ियां डलवा दी थी, बता तूने क्या किया, आखिर तूने शराब कैसे की है, ए लोगों कैसे तुम मुस्तफा के सामने खुद को पेश करोगे। हाथ जोड़कर तुम्हारा भाई तुमसे गुजारिश कर रहा है, जिना के अड्डों को आबाद करना बंद कर दो, शराब के प्यालों को हाथ में लेना बंद कर दो, जुआ खेलना बंद कर दो, चिलम के सुट्टे लगाना बंद कर दो, इसलिए कि जो हुसैनी होता है वो सिर्फ अपने नबी के लिए जीता है, इसलिए कि ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। क्या बात है, फिर से मोहम्मद को खड़ा करेगा। नहीं आप लोग तभी बोलते हो सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत को बोलते। नहीं तुम आगे से डांट दिया करो, आगे तक सब बोलो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह और तड़प के बोलो या हबीब अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ, करबला का नक्शा आपकी निगाहों के सामने उलमा ने बार बार रखा, आपने बार बार शहादत सुनी, अब आपने अंदाजा लगा। मुझसे कबल भी एक हज़रत ने, उनका नाम नहीं जानता, मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब ने बड़ा जानदार बड़ा शानदार खिताब किया, इमाम हुसैन के गर्दने मुबारक को तने मुबारक से जुदा होने तक आपने बयान किया। अब आप थोड़ा सा उसमें रोशनी डाल करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे इमाम का सरे मुबारक, तवज्जो से इधर देखिए, इधर देखिए, जाने दो भैया उसको, जाने दो, बस सलाम का वक्त आ गया। माशाअल्लाह, होश आवाज में सुनोगे तो समझ में आएगा, इसलिए कि जब तक होश रहता है तब तक बात समझ में आती है, और होश के बाद अगर आधा सुनो आधा समझो तो उसमें फिर खतरा हो जाता है। हाँ, एक आदमी की औरत ने रात में मोबाइल चार्ज पे लगा दिया, 3 बजे रात को तो शौहर उठा, देखा कि बीवी का मोबाइल अचानक से जला, तो देखा कि बीवी का मोबाइल अचानक 3 बजे जला क्यों, तो मोबाइल के करीब गया, देखा एक मैसेज देखा तो आग बबूला हो गया। सोती हुई बीवी को खींच कर आपका रख दिया। बेगम उठी, कहा अल्लाह के बंदे 3 बजे रात में सोते वक्त हमसे क्या गुस्ताखी होगी, इतनी जोर का तमाचा रख दिया। कहा पहले ये बता तेरे मोबाइल पर मैसेज किसका है, क्या मैसेज आया है, कहा मैसेज आया है ब्यूटीफुल। कैसा हो ही नहीं सकता है कि ब्यूटीफुल का मैसेज आ जाए, इतनी रात को लाओ दिखाओ। तो जब बीवी ने मोबाइल देखा तो खींच के एक रात का शौहर को कहा होश में आ गए, कहा हाँ अब पढ़ो क्या लिखा, कहा ब्यूटीफुल नहीं लिखा, ये बैटरी फुल लिखा है। तो होश में रह के सुनोगे तो समझ में आएगा, होश गायब कर दोगे आधी बात समझ में आएगी, आधी बात समझ से बाहर हो जाएगी। मचल के बोलो या हुसैन, ऐसे नहीं पूरी जिंदगी के साथ बोलो या हुसैन। तुम्हें अली असगर के शौक़े शहादत का वास्ता है, बोलो या हुसैन। अली अकबर की शान शुजाअत का वास्ता है, सैयदा सकीना के लबों पर कृष्णगी की जमी हुई पपड़ियों का वास्ता है, हजरत ज़ैनब के जज्बात का वास्ता है, हजरत इमाम हुर के शौक़े शहादत का वास्ता है, हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता है। पूरा मजमा एक ज़बान होकर बोले या हुसैन, लहक के बोलो या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। पूरा करबला का नक्शा तुम्हारे सामने उलमा ने रखा, मेरे इमाम का सरे मुबारक तने मुबारक से जुदा किया गया। पूरी दुनिया ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कटे हुए गर्दन आपने देखा होगा, अक्सर बेशतर तो कुरैशी बिरादरी के लोग हैं, आपका तो काम ही है काटना, है ना। कटा हुआ गर्दन देखो तो उसमें एक नाली है, देखा ना, जिससे खाना पानी सारी अशिया अंदर जाती है। उसी नाली में मेरे इमाम का सर मुबारक लिया है और उसी नाली में नोके नेजा डाला। हल्के में न लेना, ये नेजा जिस जगह डाला गया है ये जगह इतना मोहतर है, इतनी पाकीज़ा है। अरे ओ सालिमों, तुम्हें हया न आई, एक बार भी न सोचा कि ये नेजा जहां हमने डाला है यहाँ से सैयदा का पाकीज़ा दूध गुजरा होगा, यहाँ से मेरे मौला अली के दिए हुए लुत्फ़े गुजरे होंगे, यहाँ से
मुस्तफा ने एक बार चूमा है, दुनिया क़यामत तक के लिए उसे बार बार चूमेगी, और जो न चूमेगा उसका हज कबूल न होगा। अरे सालिमों, उस पत्थर को एक बार चूमा तो दुनिया बार बार चूम रही है। मेरे नबी ने अपने नवासे का गला एक बार नहीं, बार बार चूमा है, 1000 बार चूमा है। उनके गले मुबारक को काटा है जालिमों ने, लोगों ने से पर सर मुबारक को उठाया है। मेरे इमाम ने वहीं से खुतबा दिया, आशिकों डरना मत, इसलिए कि तेरा हुसैन कल भी बुलंद था, आज गर्दन कटी है तो भी बुलंद है। समझ में आया? समझ में आया? समझाना क्या चाह रहा हूँ मालूम है? समझाना ये चाह रहा हूँ कि मौत से न डरो, मौत से न डरो। मौत से वो डरो जिनको पुनर्जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा बनने का खतरा हो। हमारा ईमान यह है कि हमको बस एक ही जिंदगी मिली है और यही हमारे लिए काफी है, इसी को हम जी ले, बस इतना हमारे लिए काफी है। और वो जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हमारा अभी 7 जन्म होगा और हर जन्म में कभी हम कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी चूहा बनकर आएंगे, तो वो फिर मौत से डरे कि कहीं ऐसा ना हो भी इंसान है बाद में कुकुर बन के आ जाए। हम नबी वाले हैं। जो शरिया ने कहा ना, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं पूरी जिंदगी के साथ बोलो या हबीब अल्लाह। आखिरी जुमला कह के मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। जब कोई शहीद किया जाता है, आंखें हमारी क्या देख रही होती हैं कि जालिम शहीद होने वाले की कभी बाजू काट रहा है, कभी आपके सीने में नेजा जा रहा है, कभी आपके सरे मुबारक पे बर्छी लग रही है, कभी आपके जिस्म को तीरों से छलनी किया जा रहा है। जहन क्या जवाब देगा कि तीर चला है बड़ा दर्द हुआ होगा, हाथ कटा है बड़ा दर्द हुआ होगा, सीना छिदा है बड़ा दर्द हुआ होगा, बर्छी गई है बड़ा दर्द हुआ होगा। लेकिन मुहद्दिसीन से पूछो तो उलमा फरमाते हैं कि शहीद होने वाला जब शहीद किया जाता है, उसके जिस्म के टुकड़े किए जाते हैं, उसकी गर्दन को काटी जाती है, तो ये न समझ लेना कि बड़ी तकलीफ से गुजर रहा है, बल्कि अल्लाह की जानिब से उनके पास के दूल्हा मौजूद हो रहे हैं, तो सिर्फ इतना दर्द दिया जाता है जितनी की एक मक्खी के काटने पर होती। हाथ कट रहा है, गर्दन कट रही है, सर कट रहा है, सीना छिदा जा रहा है, मगर दर्द कितना बताया जा रहा है? मक्खी। वजह जानते हो क्या? जब शहीद होने वाला शहीद किया जाता है, उसकी गर्दन जब तन से जुदा की जाती है, तो उस वक्त कौनैन के दूल्हा को लाके पेश कर दिया जाता है, यानी मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा पेश कर। अब आप लोग इस चेहरे से उसके कटने से ताल्लुक क्या? तो मैं तुम्हें बस छोटी सी मिसाल देकर के बात आगे बढ़ाऊं। मिस्र की सरजमीन पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उनकी खूबसूरती का ये आलम था कि जिधर निकलते थे दुनिया दीवानी हो जाती थी। उसी मिस्र में एक खातून थी जिनका नाम था जुलेखा। क्या था? जुलेखा। दीवानी हो गई और रब से ये वादा कर लिया, मौला निकाह करूंगी तो तेरे यूसुफ से करूंगी। क्या कहा? कहानी बड़ी लंबी है, मुख्तसर में सुनो। जब निकाह हो गया हजरत यूसुफ से, तो मिस्र के पाक-दामन औरतों ने हजरत जुलेखा को ताना दिया कि इस उम्र में तूने शादी किया है, रखा क्या है तेरे यूसुफ में? तो हजरत जुलेखा मुस्कुराई और मुस्कुरा के फरमाया, शाम को तुम सबकी दावत है, आना जरूर। सबकी दावत लिया किसने? हजरत जुलेखा ने। वो औरतें जब आई, दस्तरखान लगा दिया गया, फल और मेवे सब रख दिए गए। बड़ी तवज्जो से सुनना। फिर हजरत जुलेखा ने उन औरतों के हाथों में एक एक फल दे दिया और एक एक चाकू दे दिया, और चाकू और फल दे के कहा, ये आने वाली औरतों अपने हाथ में लिए हुए फलों को काटो। जैसे उन औरतों ने फल को काटना शुरू किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाके सामने पेश कर दिया।
जैसे ही औरतों की निगाहों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जलवे जहाने आरा को देखा तो इस कदर आपके इश्क में और आपके जलवों की चमक में इस कदर महवे दीदार हुई कि होश उड़ गए, आका काम करना बंद कर दिया, सारे होशो हवास के पर्दे हट गए। उन औरतों को काटना फल था, सबने अपनी अपनी उंगलियां काट ली, खून गिरा। औरतों ने पूछा ये क्या कर रही हो, उंगली कट रही है, एहसास नहीं होता? तो औरतों ने कहा ए सुलेखा, तेरे शौहर यूसुफ के पास अल्लाह ने वो खूबसूरती दिया है कि दुनिया देखे तो उंगली गर्दन काट ले, मगर एहसास नहीं होगा। अब लहक के बोलो या हुसैन, और तड़क के बोलो या हुसैन। तो अब अंदाजा लगाओ कि यूसुफ को चमक, यूसुफ को हुस्न, यूसुफ को खूबसूरती मिली कहां से? नबी के चौखट से। कहां से मिली? नबी की चौखट से। तो जब सदका पाने वाला ऐसा हो सकता है तो खुद मेरे नबी के हुस्न का आलम होगा। मुझे कह लेने दो, मिस्र में जो है उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे सना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। के बोलो या हुसैन। बस एक आखिरी जुमला और गुफ्तगू तमाम। इजाजत है 2 मिनट? इजाजत है? हाँ, रात भर घरे फोन कह दी कि तुम्हारे भैया शहीद हो गए। बस थोड़ी देर और सुन लें, हमको भी जाना है, लंबा रास्ता। अल्लाह के बोलो या हुसैन। ऐसे नहीं, थोड़ी जिंदगी के साथ बोलो मैं या हुसैन। अब जवानों तुम बताओ ये जो तोता का कलर, सुग्गा का कलर, तिलोरी का कलर रंगवा के बाल घूमते हो रोड पे, इससे तुमको हासिल क्या होना? इससे तुम्हारे हुसैनियत की पहचान हो रही है। बोलो। नुक्कड़ों पर, तिराहों पर, छोड़ो आप मेरी तरफ देखो, बस 2-3 मिनट। नुक्कड़ों पर, तिराहों पे, चौराहों पे बैठकर गप सड़ा के लड़ाने वालों जवानों, तुम अपनी जिंदगी को इतना बेकार न समझो कि तुम फकत इन गलियों में जीने के लिए पैदा किए गए हो। अरे मियां, दुनिया तुम्हारे ताकत को नाप रही है तो इसमें किसी और नहीं, हमारी और तुम्हारी कमी है। तुम अपने असलाफ का तरीका उठाकर मैदान में क्यों नहीं निकल लेते? क्यों नहीं जज्बे हुसैनी सीने में बसाकर दुनिया के सामने बता सकते हो कि हम सर को सजदे में रखना भी जानते हैं, हम सर को लगाना भी जानते हैं। और बता दो जमाने वालों को कि तारीख भी मौजूद कदम रखते हैं, खालिद कभी हाथों में आलम लेते हैं, हर बार में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शकील जन्म लेते हैं। उठो, बता दो जमाने वालों को कि मियां हम वो हैं कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे शुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तुम्हारी पहचान बहुत बुलंद है मेरी माओ। तुम क्या करती? सैयदा सकीना पे थप्पड़ लगे किस लिए? ताकि तेरे बच्चों की भविष्य की खुशहाली हो सके। हजरत ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां क्यों लगाई गई? इसलिए कि कल मुस्तफा की उम्मत पर कोई आंच ना आने पाए। लेकिन तुमने क्या किया? जिस मुहर्रम के आशूरा के दिन मुस्तफा की बेटियों के हाथों में हथकड़ियां डाली गई, पैरों में बेड़ियां डाली गई, सरों से चादरें खींची गई, उस दिन को इन औरतों ने, इन मेरी माँ और बहनों ने इबादत का दिन नहीं माना, मनोरंजन का दिन बना कि ये मेरे मनोरंजन का दिन है। अरे यौमे आशूरा का सूरज जब आसमान दुनिया पे निकलता है तो कैसा इंसान है कि नहीं रोता? अल्लाह की कसम, ये जमीन रोने पर मजबूर हो जाती है, या आसमान रोने पर मजबूर हो जाता है। मगर तुमने क्या किया? मेला लगा दिया, और उस मेले में मूंगफली, केला, खरबूजा, तरबूज सब कुछ बिक रहा है। और फिर उर्स और जुलूस के नाम पर अपने घर की माँ, बहन, बेटियों को बेपर्दा मेलों में भेज दिया। बोलो भेजते कि नहीं भेजते हो? यही करबला से पैगाम दिया है, इसी पैगाम के लिए देने के लिए नहीं। मेरे मुस्तफा की बेटियों ने जुल्म और जफा का चट्टान को बर्दाश्त कर लिया है, मगर अपने हाथों से पर्दे का दामन नहीं छूटने दिया।
तुम कैसी हो? तुम तो खुद को कहती हो मैं सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हूं ना, तो कैसे कनीज हो तुम कि गुलाम भी बताओ और गुलामी भी न करो? ये तो फिर एहसान फरामोशी है। तुम्हारी मस्जिदों के महराबों से तेरे महल्ले में जो अजान की सदाएं बुलंद हो रही हैं, अल्लाह की कसम ये हुसैन की देन है। अगर मेरा हुसैन करबला में न उतरा होता तो आज मौलाना कहाँ शराब पीकर नालियों में पड़े होते। ना तुम्हारे दीन का पता होता, ना धर्म का पता होता। अपने बहन से निकाह कर लेते, माँ से निकाह कर लेते, लेकिन ये तो तकद्दुस है मेरे हुसैन की। मेरे हुसैन ने गर्दन कटा करके भाई को भाई का, बहन को बहन का, माँ को बेटे का और शौहर को बीवी का हक बता दिया। ये मेरे हुसैन वक्त होता आप 11 बजे बिठाते तो मैं तकरीर करता, इसलिए कि 12 बजे के बाद मैं तकरीर सुनता नहीं, खाता। और ये मेरे साथ अक्सर होता है कि उम्र में सबसे छोटा होता हूँ और स्टेज में पूछर बढ़ देता ना, सबसे आखिरी में ले गई। हमारे साथ ऐसा हादसा होता है। मैं इसी वजह से प्रोग्राम में ये तय करवा लेता हूँ कि आप 10:30 से 11 बजे तक तकरीर कराओ तो आऊँगा, वरना जरूरत नहीं। ले जाके लेटा देते हैं, लेटे रहो, लेटे कुरान चिरान हो जाओ, 2-3 नींद मार लो, तब जाते हैं हजरात चलो सब सोए गए हैं, बोलता तुम जगो। मेरे भाइयों, करबला को इतना आसान न समझो। करबला जो है ना, ये करबला अपने लिए नहीं, इक़्तिदार के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, कुर्सी के लिए नहीं, रियासत के लिए नहीं, सियासत के लिए नहीं। करबला सिर्फ मुस्तफ़ा की मोहब्बत के लिए कायम, सिर्फ नबी के दीन के लिए कायम हुई है। मेरे भाई, अब तुम बताओ, जब तुम अपने हाथों से दीन इस्लाम को रौंदते होंगे, उस वक्त मुस्तफ़ा दाने रहमत की गुंबदे खजरा में आका के दिल की कैफियत क्या होती होगी कि जिस गुनाहगार उम्मत के लिए रात रात भर मैंने क़याम किया, जिस गुनाहगार उम्मत के लिए मैंने हजरत उमर की शहादत करवाई, जिस उम्मत की जिस जो है दीन की खातिर और जिस उम्मत के खातिर हजरत उस्मान गनी ने शहादत का जाम दिया, मौला अली ने शहादत का जाम दिया, जिस दीन की बका के लिए मेरे नवासों ने करबला के मैदान में उतर करके भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके अपनी औलादों की कुर्बानी करवा करके जिस दीन की अमानत को बचाया था, आज उम्मत मुस्लिमा उस दीन को अपने पैरों के तले रौंद रही है। ए लोगों, तुम अपनी आखिरत को खुद बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह के वास्ते लोगों, सैयदा की बेटियों की जिंदगी पर नजर डाल लो, हालात करबला पर नजर डाल लो। अरे जिनको मेरे नबी ने कभी कंधे पे बिठाया है, उनकी लाशें करबला के मैदान में घोड़ों से रोंदी जा रही है। ए मेरी माँ, जिसे सैयदा तैयबा ज़हरा हजरत फातिमा ज़हरा ने दूध पिलाया था, पर्दे के आगा जिसे मुस्तफा की बेटी ने बताया था, जिस बेटी ज़ैनब की खुद खातून जन्नत ने की है, आज खातून जन्नत के सर से पर्दे का दामन छीन लिया गया है। आज सैयदा खातून जन्नत की बेटी से शाम के भरे बाजार में उन्हें बेपर्दा कर दिया गया है। अल्लाह की कसम, आसमान से खून की बारिश हो रही थी कि आज खातून जन्नत की बेटियों को बेपर्दा कर दिया गया है। मगर कुर्बान जाओ जज्बे ज़ैनब पर। हजरत ज़ैनब ने पलट करके कहा था, ओ मेरे शहजादियों, ओ मेरे मुस्तफा की लाडलियों, ओ मेरे मुस्तफा की बेटियों, ओ खातून जन्नत के शहजादियों, तुमसे चादर छीन ली गई है तो क्या हुआ, पर्दे का दामन फिर भी न छोड़ना। तारीख गवाह है कि जब ज़ैनब ने इतना कहा था तो तमाम बेटियों ने, तमाम शहजादियों ने अपने अपने बालों से अपने अपने चेहरों को छुपाया था। उन्हीं शहजादियों में एक छोटी बेटी सकीना थी, जिसे मेरा हुसैन बहुत प्यार करते थे, जिसे आका हुसैन अपने सीने से लगा लगा कर प्यार किया करते थे। वो सकीना घोड़े की नंगी पीठ पर सवार कर दी गई है, हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, छोटे से नन्हे फूल से खिले हुए चेहरे पर तमाचों के निशान है। अल्लाह की कसम, जब ज़ैनब ने कहा था कि पर्दे का इत्मीनान करो, तो हजरत सकीना के पास इतने बड़े बाल नहीं थे कि वो उससे अपना चेहरा सजा सके। तो मेरी सकीना ने मारे हया के अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और ज़माने को दर्श दे दिया, बेटे कटे तो कट जाने देना, औलाद लुटे तो लुट जाने देना, घर बार बड़ा हो तो हो जाने देना, मगर ये अपने हाथों से कभी शरीयत मुस्तफा न छूटने देना, अपने हाथों से कभी फरमाने फातिमा न जाने देना। जान चली जाए मगर हाथों से पर्दे का दामन न जाने।
ये दर्स मुझे करबला से दिया गया है, ये पैगाम हमें करबला से दिया गया है, ये अज़मत हमें करबला से बताई गई। तुमने करबला को क्या समझा, तुमने करबला को क्या जाना? ऐ लोगों, करबला का मैदान बड़ा खतरनाक मंजर था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जिस दिन करबला का मैदान का मार्का खत्म हुआ, आप अपने माँ बहन बेटियों को लेकर मदीना तैयबा वापस आए। तारीख बताती है उस दिन से लेकर के पूरी जिंदगी हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कभी ठंडा पानी नहीं पिया। पहली बात तो पानी इतनी जल्दी पीते नहीं थे, जब जान बन पड़ आती थी तो पानी पीते थे, वो भी खौला करके गर्म पानी पिया करते थे। आपने करबला को क्या समझा? आपके सामने वो मार्का नहीं पेश आया है। अगर तेरा औलाद तेरी निगाहों के सामने दम तोड़ दे मेरे भाई, तो दिल का कलेजा हिल जाता है, सीना फट जाता है, दिल के आपले उबल आते हैं। ए मेरे भाइयों, जरा सोचो, जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सामने उनका चट्टान जैसा बाप वो सब्र रज़ा का पैकर बनकर सारी दुनिया को सुजात का पाठ पढ़ा रहा था, जब उसकी गर्दन जालिमों ने काटी होगी और उनकी गर्दन को काटने पर खुशियां मना करके शराब के प्याले छलकाए गए होंगे। एक शराब पीने वालों, हजरत ज़ैनुल आबिदीन को क्या जवाब दोगे? एक गांजा पीने वालों, हजरत ज़ैनुल आबिदीन को क्या जवाब दोगे? अगर पूछ लिया कि मेरे बाबा और मेरे भाइयों के कत्ल गारत के बाद उन लोगों ने शराब के जाम छलकाए थे, उसी सुन्नत पर तूने भी अमल किया है, लिहाजा तू भी उनमें से है। कहाँ मुंह दिखाओगे, किसके सामने हाथ फैलाओगे? इसलिए मैं कहता हूँ, आज मैं उनकी बनाओ, आज मदद मांगू से, फिर ना मानेंगे अगर मान। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जन्नत सिरातल मुस्तकीम पे अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब बीच शेरे चमन, फूल जो निशाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।